जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड सबको। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर की स्तुति हो, उसकी आराधना हो, महिमा हो। प्रभु महान है, हमारे बीच में है। और मैं परमेश्वर को दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और उसी प्रकार हम परमेश्वर को धन्यवाद भी देते हैं ज़ायन रेन मिनिस्ट्री के लिए, स्तुति करते हैं इसके लिए। उसी प्रकार पास्टर परम पास्टर के भी हम दिल से शुक्रिया करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने इस पेज पे आके परमेश्वर के वचन के द्वारा सेवकाई करने का ये सुनहरा अवसर उन्होंने हमें दिया है। उनके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। आइए हम परमेश्वर की स्तुति करें, आराधना करें, प्रशंसा करें। उसके उपस्थिति में आकर हम उसके गीत गाए, उसकी महिमा करें। उससे पहले हम छोटी सी दुआ को हम करेंगे और फिर हम आराधना में जाएंगे। उसके बाद हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। दुआ करेंगे हम सब। आशा करता हूँ कि हम सब जन बहुत खुश है। थैंक यू हालेलुया, थैंक यू। दुआ करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा, हालेलुया। हमारे सर्वशक्तिमान खुदावन यीशु मसीह, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी तारीफ और बड़ाई करते हैं। सुंदर के समय के लिए प्रभु आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु आप हमें अब तक जीवित रखा, इसलिए हमको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी आपकी तारीफ करते हैं, प्रभु जी आपकी प्रशंसा करते हैं मेरे राजा। प्रभु जी हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे मध्य में है। प्रभु जी आपका वचन हमें कहता, जहाँ कहीं मेरे नाम में 2 या 3 इकट्ठे हो जाते हैं, उनके बीच में मैं हूँ। हाँ प्रभु, आपकी उपस्थिति इस समय हमारे बीच में है। हम धन्यवाद देते हैं ज़ायन रेन मिनिस्ट्री के लिए। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं पास्टर परम के लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी मिनिस्ट्री के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आप भले हो, चंगे हो प्रभु जी, आप महान हो, अद्भुत हो प्रभु जी। प्रभु जी आप हम पर अनुग्रह किया है, धन्यवाद प्रभु जी। आपके प्यार के लिए धन्यवाद प्रभु। आज जो हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी, इस समय आपकी तारीफ और बड़ाई करते हैं मेरे राजा। आपका स्वागत करते हैं मेरे राजा। पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं। स्वर्गीय पिता आपका स्वागत करते हैं इस समय। आइए हमारे बीच में, हमें लीड करिए प्रभु जी। पवित्र आत्मा आइए, हमें यीशु के चरणों में लेके जाइए, ताकि हम दिल की गहराई से, सच्चाई से हम आराधना करें, स्तुति करें। हालेलुया। फिर एक बार हमारा जीवन आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। आने वाला सारा समय आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। हम जो कुछ भी भक्ति करें, गीत गाए, आराधना करें, केवल आपकी महिमा के लिए होने दीजिए प्रभु जी। आप बढ़ते जाए प्रभु, हम बढ़ते जाए। हाँ प्रभु जी आप दया कीजिए। हालेलुया। मुझे भी अगुवाई कीजिए प्रभु जी। आपके वचन के प्रभु मेरी बुद्धि का आप नियंत्रण ले लो प्रभु। मैं आपके आत्मा के द्वारा आपके वचन को शेयर करने के लिए मुझे अगुवाई करिए प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते प्रभु जी। सारी आदर महिमा आपको देते हुए का सारा समय आपके हाथ में देते। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में करते हैं, सुना और कबूल कर। आमीन। हालेलुया। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मेरा आवाज तो आइए हम सब गीत गाएंगे। अगर आपको भी आता है तो कृपया करके अपनी जगह पे आप भी प्रभु इस गीत को गा के आप परमेश्वर की महिमा आप कर सकते हैं। तो आइए हम गीत गाएंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। कितना हसीन वादा किया खुदावंत ने, कितना हसीन वादा किया खुदावंत ने। जहाँ 2 या 3 जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ 2 या 3 जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। तुझे अकेला ना छोड़ू मैं, रूह अपनी भेजू। तुझे अनाथ ना छोड़ू मैं,
एक मददगार भेजो, यीशु के सिवाय कब बात कही किसने, यीशु के सिवाय है कब बात कही किसने, जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें, जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। दस्तक वो देता है चाहे हर दिल में आना, भरता उसको रूह से अपनी जिसने उसे है जाना, जिसका बने वो माली वो कलियां लगे खिलने, जिसका बने वो माली वह कलियां लगे खिलने, जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें, जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। कितना हसीन वादा किया खुदावंत ने, कितना हसीन वादा किया खुदावंद ने, जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें, जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु जी आप हमारे बीच में हैं, आपका स्वागत है, आपकी तारीफ और बड़ाई हो। हालेलुया। आइए हम और एक गीत गाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए है, हे यहोवा तूने मुझको जान से ज्यादा प्यार किया है। इस गीत के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। हे यहोवा तूने मुझको जान से ज्यादा प्यार किया, हे यहोवा तूने मुझको जान से ज्यादा प्यार किया, मैंने तुझको दी दुहाई, मैंने तुझको दी दुहाई, तूने चंगा किया, हे यहोवा तूने मुझको जान से ज्यादा प्यार किया, हे यहोवा तूने मुझको जान से ज्यादा प्यार किया, जो भी मैंने मांगा तुझको प्यार से तूने वो दे दिया, हमने जब भी निहारा तुझको प्यार से तूने मुस्कुरा दिया, जो भी मैंने मांगा तुझको प्यार से तूने दे दिया, हमने जब भी निहारा तुझको प्यार से तूने मुस्कुरा दिया, मेरे खातिर सूली पर तो, मेरे खातिर सूली पर तो जान अपनी गवा दिया, ए यहोवा तूने मुझको जान से ज्यादा प्यार किया, हे यहोवा तूने मुझको जान से ज्यादा प्यार किया, प्यार के बदले मैंने तेरे प्यार को ही ठुकरा दिया,
नादानियों को भी मेरे प्यार से तूने भुला दिया। प्यार के बदले मैंने तेरे प्यार को ही ठुकरा दिया। नादानियों को भी मेरे प्यार से तूने भुला दिया। माफ करके तूने मुझको, माफ करके तूने मुझको अनंत जीवन दे दिया। ए यहोवा तूने मुझको जान से ज्यादा प्यार किया। ए यहोवा तूने मुझको जान से ज्यादा प्यार किया। जान से ज्यादा प्यार किया। जान से ज्यादा प्यार किया। हालेलुया। हमने कई बार परमेश्वर के प्यार को ठुकराया है, नजरअंदाज किया है। हमने कई बार हमें उसके वचन को हमने नजरअंदाज किया है। कई बार हम परमेश्वर की भक्ति को हमने नजरअंदाज किया है। मेरे भाइयों, फिर भी परमेश्वर माफ करता है, हमें अपनाता है, हमें अपने दिल में उसने जगह दिया है। प्रभु की स्तुति हो इस गीत के लिए। अपने जान से ज़्यादा हमसे वो प्यार करता है। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। अपनी जान देकर उसने हमारे खातिर उस प्यार को उस सलीब पर उसने इजहार करके दिखाया है कि सच में वो हमें प्यार करता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और एक गीत गाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। मेरे प्रभु मेरे मसीहा करता हूँ मैं वंदना। ये गीत गाकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, फिर हम आराधना में जाएंगे और वचन को हम बढ़ेंगे। हालेलुया। मेरे प्रभु मेरे मसीह करता हूँ मैं वंदना। मेरे प्रभु मेरे मसीह करता हूँ मैं वंदना। मेरे गुनाहों को धोना प्रभु तू, मेरे गुनाहों को धोना प्रभु तू। करता हूँ मैं अर्चना, मुझ पर दया करना। मेरे प्रभु मेरे मसीह करता हूँ मैं वंदना। मेरे प्रभु मेरे मसीह करता हूँ मैं वंदना। प्रभु तेरे चरणों में मैं आया हूँ, पापी जीवन मैं लाया हूँ। प्रभु तेरे चरणों में मैं आया हूँ, पापी जीवन मैं लाया हूँ। यीशु तू है अमृत झरना, प्यास बुझाने मैं आया हूँ। जीवन रोटी मुझे देना प्रभु, जीवन रोटी मुझे देना प्रभु। करता हूँ मैं अर्चना, मुझ पे दया करना। मेरे प्रभु मेरे मसीह करता हूँ मैं वंदना। मेरे प्रभु मेरे मसीह करता हूँ मैं वंदना। प्रभु तेरे प्रेम का मैं भूखा हूँ, प्रेम को पाने मैं आया हूँ। प्रभु तेरे प्रेम का मैं भूखा हूँ, प्रेम को पाने मैं
मैं आया हूँ। यीशु तू है जीवन की रोटी, भूख मिटाने मैं आया हूँ। जीवन की रोटी मुझे देना प्रभु, जीवन की रोटी मुझे देना प्रभु। करता हूँ मैं अर्चना, मुझ पे दया करना। मेरे प्रभु मेरे मसीह, करता हूँ मैं वंदना। मेरे प्रभु मेरे मसीह, करता हूँ मैं वंदना। प्रभु अंधियारे में भटक रहा हूँ, उजियाला पाने आया हूँ। प्रभु अंधियारे में भटक रहा हूँ, उजियाला पाने आया हूँ। यीशु तू है जगत की ज्योति, ज्योति को पाने मैं आया हूँ। अपना प्रकाश मुझे देना प्रभु, अपना प्रकाश मुझे देना प्रभु। तू करता हूँ मैं अर्चना, मुझ पे दया करना। मेरे प्रभु मेरे मसीह, करता हूँ मैं वंदना। मेरे प्रभु मेरे मसीह, करता हूँ मैं वंदना, करता हूँ मैं वंदना। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम अपने आंखों को बंद करें इस समय और अपने हाथों को हमारे स्वर्गीय पिता की ओर बढ़ाए, क्योंकि वो भला है, अच्छा है, उसकी भलाई हमेशा की है। वो हमें कभी छोड़ता नहीं है, वो हमें कभी ही त्यागता नहीं है। वो अंधकार के बीच में ज्योति है। हालेलुया। हाँ प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं, बड़ाई करते हैं, तारीफ करते हैं। प्रभु आपका नाम सब नामों में ऊंचा है प्रभु जी। स्वर्ग पृथ्वी और पृथ्वी के नीचे ऐसा कोई नाम नहीं है जिसके द्वारा हमारा उद्धार हो गए। केवल एक ही नाम है, वो है यीशु मसीह। हर एक घुटना टेका जाए और हर एक जुबान कबूल करे कि यीशु ही प्रभु है। हाँ प्रभु यीशु, आप ही प्रभु हो, आप ही आदि और अंत हो प्रभु जी। आप ही अल्फा और ओमेगा हो प्रभु जी। आप ही प्रभु जी जीवन की ज्योति हो। आप ही जगत का उद्धार करता हो प्रभु यीशु। आप अच्छा चरवाहा है प्रभु जी। प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। हालेलुया प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद सारे। आपके भलाई के लिए धन्यवाद प्रभु जी, आपके प्यार के लिए धन्यवाद, आपके प्रभु क्षमा के लिए धन्यवाद। आपने हमें चुना है प्रभु जी, आपने हमें संसार से अलग किया है प्रभु जी। प्रभु हमें प्रभु जी हमें अपना बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया, आपकी संतान होने का हमें अधिकार दिया। हम आपकी स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जी, वी वर्शिप यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू मास्टर, वर्शिप, थैंक यू लॉर्ड, वर्शिप। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद यीशु। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी
मुझ पर रहेगी सदा तेरी विश्वास योग्यता। देखूंगा मैं उम्र भर, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी मुझ पर रहेगी हर पल, तेरे विश्वास योग्यता। देखूंगा मैं उम्र भर, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। Hallelujah. Thank you Lord, we worship you. Thank you Jesus. तब यीशु मसीह आपकी स्तुति हो। हालेलुया। आपकी हुजूरी के लिए धन्यवाद, आपकी हुजूरी के लिए धन्यवाद, आपके पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद, आपके उपस्थिति के लिए धन्यवाद। हालेलुया। पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद। थैंक यू जीसस। आपका पुत्र यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है, धन्यवाद यीशु मसीह आपके लिए, आपके प्यार के लिए। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद करते, धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी। इससे पहले कि अब प्रभु हम वचन में जाए, आप हमें अगुवाई करिए प्रभु जी। इससे पहले कि प्रभु हम वचन में जाए, आप हमें आपके आत्मा के द्वारा आपकी हृदय की वाणी को प्रभु हमारे बीच में आप लेके आए। आप हमें बातें करिए प्रभु। जितने भी लोग इस समय ऑनलाइन है प्रभु जी, आप उनसे बातें करिए। जितने भी लोग के बात देखने वाले हैं, आप उनसे ही बातें करिए प्रभु। आपका वचन प्रभु हमारे जिंदगी को बदलता है, हमारे जीवन को बदलता है, हमारे अंदर के घावों को भर देता है प्रभु जी। आपका वचन ये जीवित वचन है प्रभु जी। आपका वचन ये हमेशा का वचन है प्रभु जी, सत्य और जीवित है आपका वचन है प्रभु जी। प्रभु जी आप दया करिए, आप हमसे बातें करिए प्रभु। आज हमसे बातें करिए प्रभु। आप प्रभु हमसे बातें करिए प्रभु। हम आपसे सुनना चाहते हैं प्रभु जी। आज हम सुनना चाहते हैं, आप मुझे अगुवाई करिए प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आपके हुजूरी के लिए धन्यवाद, आपके उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आपके प्रेजेंस के लिए धन्यवाद। हालेलुया। आपके पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद। हालेलुया। आपके ब्लेसिंग के लिए धन्यवाद। हालेलुया। थैंक यू जी। आमेन। हालेलुया। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। सभी की स्तुति हो। इस समय हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे, के वचन की ओर हम बढ़ेंगे। इस समय प्रभु ने जो कुछ भी बातें मेरे मन में आज डाली है,
मैं वही बातों को आपको शेयर करने जा रहा हूँ। आइए हम इस समय परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान लगाएंगे, मन लगाएंगे, हमारे मन को हम तैयार करेंगे ताकि परमेश्वर का वचन सही रीति से हम तक पहुँचे और हमारे जीवन में वो फलदायी बने। तो मेरे साथ मत्ती सुसमाचार उसका 8वां अध्याय वचन 23 से 27 तक मैं पढ़ता हूँ। मत्ती सुसमाचार इसका 8वां अध्याय उसका 23 से लेके 27 तक मैं पढ़ता हूँ। तो आप सब कृपया अपना बाइबल लेके आप निकाल सकते हैं, देख सकते हैं इस समय। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। और वे अचंभा करके कहने लगे, यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। हालेलुया। मसीह में मेरे भाइयों और बहनों, जो वचन आज हमने पढ़ा है, इस वचन का कुछ मैं संदर्भ आपको, इस वचन का कुछ बैकग्राउंड मैं आपको बताना चाहता हूं। जब यीशु मसीह ने चेलों को बुलाया, हम देखते हैं कि इससे पहले जो बैकग्राउंड में थोड़ा सा हम बैकग्राउंड देखेंगे, फिर उसके बाद हमारे जो वचन है उसकी ओर बढ़ेंगे हम। यीशु मसीह ने जब चेलों को बुलाया और उनको बुलाने के बाद कई चेलों ने अपना काम छोड़ के, है ना, अपने माता पिता को छोड़ के तुरंत यीशु के पीछे हो लिए, तुरंत यीशु के पीछे हो लिए। इन्होंने ऐसे 12 चेलों को उन्होंने चुन लिया और नियुक्त किया। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इन चेलों को यीशु मसीह ने संगठित किया, प्रशिक्षित किया उनको। तो आनंद के साथ बड़ी आनंद के साथ, खुशी के साथ चेले यीशु मसीह के पीछे हो लिए और जो कुछ भी यीशु मसीह ने उनको सिखाया उसको ग्रहण उन्होंने किया। वो बहुत खुश थे यीशु मसीह के साथ, बहुत ही आनंद के साथ यीशु मसीह के साथ थे। तो हम देखते हैं कि उनका ऐसा कभी भी ऐसा मौका नहीं आया कि उनको डर का सामना करना पड़े या तूफानों का सामना करना पड़े। ये तूफान इन चेलों के जीवन में शायद एक पहला तूफान होगा जब वो यीशु मसीह के पीछे जाने के लिए तैयार थे, जब वो यीशु मसीह के चेले बनने के लिए तैयार थे। ये पहला तूफान उनके जीवन में आया हुआ दिखता है। यहाँ पे हमने जो कुछ भी पढ़ा है वचन, फिर उसके बाद हम देखते हैं 8 अध्याय में यीशु मसीह की चंगाई की सेवा का शुरू होती है। 5 से लेकर 7 तक पहाड़ी उपदेश को हम देखते हैं। उसके बाद पहाड़ से नीचे यीशु मसीह आ जाते हैं और प्रैक्टिकली सेवकाई को शुरू करते हैं। और इस मिनिस्ट्री के दौरान जब यीशु मसीह को एक गांव में जाना होना होता है, ठीक है। तो यीशु मसीह वचन 23 से हम देखते हैं कि यीशु मसीह को एक गांव को जाना होता है।
उस गांव का नाम है गदरेनियो। गदरेनियो के देश में उसको पहुंचना होता है यीशु मसीह को। तो उसके लिए यीशु मसीह ने उस झील के द्वारा उस नाव में सवार होकर अपने चेलों के साथ प्रवास को निकलता है। ओके, तो मेरे भाइयों, अगर हम 3 बातें इस वचन से मैं आपको कहना चाहता हूं, 3 बातें जो चेलों के जीवन में जो तूफान आया जब यीशु मसीह उनके साथ थे, तो मैं 3 बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली बात, तूफानों के बीच प्रभु में हम शांत रहे। तूफानों के बीच हम शांत रहे, शांति से। दूसरी बात जो मुझे कहना है, तूफानों के बीच प्रभु यीशु पर भरोसा रखें। और तीसरी बात मैं आपको कहने जा रहा हूं, जो आखिरी बात है, तूफानों के बीच प्रभु में दृढ़ खड़े रहे, मजबूत बने रहे। इन 3 बातों को मैं आपको आज कहने जा रहा हूं मेरे भाइयों। पहली बात हम देखेंगे कि तूफानों के बीच प्रभु में हम शांत रहेंगे। हालेलुया। देखिए 8:23 में जब हम देखते हैं, तो जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए। चंगाई की सेवकाई खत्म होने के बाद फिर उसे एक अगले शहर में जाना होता है यीशु मसीह को। तो उसके लिए झील के द्वारा, नाव के माध्यम से, नाव के द्वारा वो प्रवास को निकलते हैं। तो यीशु मसीह आगे बढ़ा, है ना। जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके पीछे उसके चेले हो लिए। हालेलुया। उसके पीछे चेले हो लिए। मेरे भाइयों बहनों, जब यीशु मसीह उस नाव पे चढ़ा, क्या आपको लगता है कि यीशु मसीह इस बात को अनजान था कि तूफान आने वाला है? आगे उनका तूफान जो उनका राह देख रहा है, क्या इस बात को यीशु मसीह अनजान थे? नहीं, यीशु मसीह को सब कुछ पता था कि जिस रास्ते से वो जा रहे हैं अपने चेलों के साथ, उसके मध्य में तूफान आने वाला है। यीशु मसीह बेखूबी से इस बात को जानते थे कि तूफान हमारा इंतजार कर रहा है, तूफान आने वाला है। फिर भी हमारा यीशु मसीह उसी झील से, उस नाव से प्रवास करने के लिए निकलते हैं। आमीन। और उसके पीछे उसके चेले भी निकलते हैं मेरे भाई। हालेलुया। उसके पीछे उसके चेले भी निकलते हैं। हमेशा एक बात हमें देखने को मिलती कि जहां कहीं यीशु मसीह जाता था, उसके पीछे उसके चेले आते थे। देखिए यहां पे तूफान आगे है, फिर भी यीशु मसीह आगे बढ़ रहा है। तूफान का उसको डर नहीं है ना। बहुत जगह ऐसा ही हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह उस रात, जब यीशु मसीह को, जिस रात को यीशु मसीह को पकड़ा, कुछ सिपाही लोगों ने आके, उसको पता था कि कुछ लोग आके मुझे पकड़ने वाले हैं, मुझे गिरफ्तार करने वाले हैं। फिर भी यीशु मसीह ने, उसको पता था उसको अगवाई करने आ रहे हैं, उसको अगवा करने आ रहे हैं लोग, उसको पकड़ने आ रहे हैं लोग। फिर भी यीशु मसीह वहां से भागा नहीं, वहीं पे डटे रह के आगे बढ़ के प्रार्थना करना शुरू किया। यीशु मसीह को पता था कि मैं अभी इस रात मुझे पकड़ने वाले हैं, मुझे अगवाई करने के लिए, पकड़ने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं। यीशु मसीह को पता था। फिर भी वो वहां से भागा नहीं, बल्कि वहां पे वो प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है।
और चेलों को कहा, और चेलों की ओर बढ़ता है तो चेले लोग जो है वो सो गए थे, है ना, वो सो गए थे। फिर यीशु मसीह ने उनको जगा कर कहा, मत सो ताकि आप परीक्षा में पड़े, उठो और प्रार्थना करो, प्रार्थना करो ताकि आप परीक्षा में ना पड़े। फिर भी यीशु मसीह ने उस समय 3 बार आके प्रार्थना किया घुटनों पे, कहा कि हे परमेश्वर, तेरी इच्छा के अनुसार, मेरी मर्जी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरा हो। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, जब भी परमेश्वर को पता, जब भी हमारे खुदा यीशु मसीह को पता रहता था कि आगे कुछ समस्या आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रहा है, संकट आ रहा है, वो उस संकट से कभी नहीं भागता था, उस प्रॉब्लम से वो कभी नहीं भागता था, बल्कि उस प्रॉब्लम का सामना करता था, उस तूफान का वो सामना करता था, उस कठिन परिस्थिति का वो सामना करता था और परमेश्वर के उपस्थिति में शांत रहता था। हालेलुया। कहता था कि प्रभु मेरी मर्जी नहीं, आपकी मर्जी। हालेलुया। क्या हमारा जीवन ऐसा है मेरे भाइयों, मेरे बहनों? क्या तूफानों के मध्य हम शांत रहते हैं? हम प्रभु पर निर्भर रहते हैं? हम प्रभु पर डिपेंड रहते हैं? तूफानों के मध्य हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं? भजन संहिता में एक सुंदर वचन है, भजन संहिता उसका 47 उसका पद 10 में क्या लिखा है? चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। हालेलुया। चुप हो जाओ और जान लो। जब हम चुप रहते ना तो परमेश्वर काम करता है, अगर हम शांत रहते ना तो परमेश्वर काम करता है ना? जब भी कभी पति पत्नी का झगड़ा होता है ना, पहले झगड़ा कर लेते पति पत्नी, फिर बाद में परमेश्वर को प्रार्थना करते कि प्रभु मेरा पति मुझे बहुत झगड़ रहा है, उसको शांत कर दे। परमेश्वर बोलता है कि मैं क्या शांत करूं, तूने ऑलरेडी झगड़ा कर दिया उसको, तूने ऑलरेडी बात किया, तूने ऑलरेडी उसको बहुत कुछ सुनाया, अभी मेरे लिए क्या बचा है? मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तूने ऑलरेडी सब कुछ कर दिया। ऐसा प्रभु इस रीति से हमारे जीवन में काम नहीं करता है। जब हम शांत रहते हैं, हम चुप रहते हैं, तब परमेश्वर हमारे लिए काम करता है। हालेलुया। शांति में परमेश्वर है, शांति में ताकत है, शांति में सामर्थ्य है, शांति में बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि इस वचन में कि जब यीशु मसीह उस नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए। तो और देखो, वचन 24 में 8-24 में बताया, और देखो कि झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह तो सो रहा था। हालेलुया। वह तो सो रहा था, वह तो सो रहा था। जब यीशु मसीह और उसके चेले उस झील से प्रवास करते समय एक बहुत बड़ा तूफान वहां पे उठा। हम देखते हैं बहुत बड़ा तूफान आया, बहुत बड़ा तूफान आया, और उस तूफान में हमारा प्रभु यीशु मसीह शांत था। हालेलुया। वो सो गया था। हालेलुया। हम यीशु इस तूफान में, अगर यीशु मसीह के हम देखेंगे ना, तो इस तूफान में, इस तूफान को ना कितना पॉजिटिवली यीशु मसीह ने देखा है, कितना पॉजिटिवली उसने रिस्पॉन्स किया है। ऐसे कठिन परिस्थिति में हमारा प्रभु शांत था, शांत था। लेकिन दूसरी ओर हम देखते हैं
चेलों को जब हम देखते हैं तो चेले तो बहुत घबराए गए, बहुत भयभीत हो गए। चेले बहुत घबराए गए। एक तरह हम चेलों के तरफ देखते हैं तो आंधी में वो लड़खड़ा गए, भयभीत हो चुके हैं, और उसके साथ साथ उनका जो विश्वास था प्रभु पर वो बहुत छोटा हो चुका है। तो प्रभु यही देखना चाहते थे, कुछ तूफानों को उसके चेलों के जीवन में प्रभु आने देना चाहते थे, ताकि वो जीवन में आने वाले हर तूफान को लड़ने के लिए वो हमेशा तैयार रहे। इसके लिए प्रभु उनको तैयार करता है यहाँ पे। हालेलुया। हमें किसी को भी पसंद नहीं है कि हमारे जीवन में तूफान आए। हमें किसी को भी पसंद नहीं है कि हमारे जीवन में दुख आए। हमारे जीवन में किसी को पसंद नहीं है कि हमारे जीवन में बीमारी ना आए। बीमारी आए किसी को कुछ चाहिए कि नहीं? हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा रहे, ऐसा ही हम सोचते हैं बहुत बार। हमारे जीवन में सब खुशहाली रहे, आनंद रहे, खुश रहे, हम ऐसा ही सोचते हैं। ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, एक अगर हम इस वचन को हम बहुत ही गहराई से अगर देखेंगे ना, तो वचन 25 में हम देखते कि तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट होए जाते हैं। पहली बार यीशु मसीह को ये लोग पुकार रहे हैं, मुझे लगता है। मत्ती की किताब में 8 अध्याय 1 से 8 तक इन्होंने कभी यीशु मसीह को पुकारा नहीं, प्रभु बोल के हमें बचा कभी नहीं बोला। लेकिन ये तूफान उनके जीवन में उनको और प्रभु के करीब लेके आया है। हम देखते हैं ये बवंडर, ये तूफान, ये ऊंची ऊंची लहरें उनको और प्रभु की ओर नजदीक खींच रहे हैं। हम देखते हैं। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आपको मैं बताऊं कि जब भी कभी हमारे जीवन में तूफान आते हैं, जब भी कभी हमारे जीवन में कुछ कठिन परिस्थिति आती है, जब भी कभी हमारे जीवन में आंधियां आती है, ये सारे बातें हमें परमेश्वर की ओर आकर्षित करती है। हालेलुया। हमें परमेश्वर की ओर खींचते हैं, परमेश्वर से हमें जोड़ देती है। हालेलुया। क्या होता है कि हमारे जीवन में इंसान इतना स्वार्थी हो गया है, इंसान इतना मतलबी हो गया है कि इंसान इतना बिजी हो गया है, इंसान इतना व्यस्त हुआ है कि उसको बाएं दाएं देखने के लिए भी समय नहीं है ना? अपने परिवार को समय देने के लिए भी समय नहीं है। तो गॉड को क्या समय देगा? परमेश्वर को क्या समय देगा? परमेश्वर की ओर कभी नहीं ताकता इंसान, कभी नहीं देखता परमेश्वर की ओर। उसको समय नहीं मिलता है परमेश्वर की तरफ ताकने का, देखने का, प्रभु की भक्ति करने का। लेकिन एक बार ऐसा समय आ जाता है कि परमेश्वर गिरा देता है नीचे, गिरा देता है ताकि हम उसकी ओर देखें। हालेलुया। ताकि हम उसकी ओर देखें, ताकि हम उसकी ओर बढ़े, ताकि हम यीशु मसीह के और भी करीब जाए, यीशु मसीह के और भी हम नजदीक जाए, ताकि हम यीशु मसीह के बहुत 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 नजदीक उससे जुड़े रहे। इसलिए हमारे जीवन में तूफान आने देता है। जो आयुब के बारे में आपको बताने दो। आंधी के मध्य में आयुब ने परमेश्वर के आवाज को सुना, है ना? तूफानों के बीच में आयुब ने परमेश्वर की आवाज को सुना।
उसने कभी परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना था। उसने कभी परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना था। शायद उसने दूसरों के मुख से सुना होगा, दूसरों से सुना होगा परमेश्वर के बारे में, लेकिन खुद अपने कानों से वो कभी नहीं सुना था। लेकिन उसने कभी सुना जब उसके जीवन में एक बहुत बड़ा बवंडर आया, तूफान आया, आंधी आई, सब कुछ उसका नष्ट हो गया। तो क्या कहते हैं मालूम है योग, वो उसके जीवन में जब तूफान आया तो उसका विश्वास इतना बड़ा, इतना ऊंचा हो गया, उसकी सोच इतनी ऊंची हो गई, उसका विश्वास का स्तर इतना बढ़ गया, वो इतने ऊंचे लेवल पे चला गया विश्वास में। हम बहुत दूर है उस लेवल से, बहुत दूर है हम उस लेवल से। मेरे भाइयों बहनों, क्या कहता हो, मैंने अपने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती है। हालेलुया। अय्यूब ने परमेश्वर को उस तूफान में देखा, उस आंधियों में देखा और सुना भी। इसलिए कभी कभी तूफान हमारे जीवन में अच्छाई को लेके आती है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं यही आपको कहना चाहता हूं कि तूफान के बीच में शांत रहो। हालेलुया। प्रभु पर निर्भर रहो। हालेलुया। मेरा यीशु मसीह, हम देखते हैं यहाँ पे तो मेरा प्रभु सो रहा है वहां पे, उसको कुछ टेंशन नहीं है, उसको कुछ चिंता नहीं है। तूफान आने दो, बवंडर आने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता उसको। हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उसके पास था। हालेलुया। सारे प्रकृति के ऊपर उसका अधिकार, सारे बीमारियों के ऊपर उसका अधिकार, सारे शापों के ऊपर उसका अधिकार, स्वर्ग और पृथ्वी पर उसका अधिकार, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उसको दिया गया था। वो कौन था वो खुद जानता था, इसलिए वो टेंशन नहीं लेता था। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने जाना है आप कौन है, अपने आप को पहचाना है आप कौन है। आप उस ईश्वर के पुत्र और पुत्रिया है जिन्होंने आपके लिए अपना पुत्र यीशु मसीह का लहू बहा दिया है। उस लहू के द्वारा उसने आपको अपना बेटा और बेटिया बनाया है। हालेलुया। हालेलुया। आप शांत रहना सीखिए, आप ज्यादा बात है ना, शांत रहना सीखिए। प्रभु को काम करने दीजिए आपके जीवन में। आप शांत रहेंगे तो प्रभु का काम आपके जीवन में आप देखेंगे। आप शांत रहेंगे तो प्रभु के चमत्कार को आपके जीवन में देखेंगे। आप शांत रहोगे तो प्रभु के चिन्ह चमत्कार को आपके जीवन में होते हुए आप देखेंगे। आप शांत रहेंगे तो आपके जीवन की सारी परिस्थितियां बदलते हुए आप देख सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। दूसरी बात की ओर हम बढ़ेंगे। तूफानों के बीच प्रभु पर भरोसा रखना सीखिए। हालेलुया। तूफानों के बीच यीशु मसीह पर भरोसा रखना सीखिए। जब हम देखते हैं यहाँ पे कि तब चेलों ने उसके पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। वचन 26, मत्ती सुसमाचार इसका 8वां वचन 26, उसने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? क्यों डरते हो? क्यों डरते हो? यीशु मसीह ने कहा कि हे अल्प विश्वास। तूफानों के बीच हमें प्रभु पर भरोसा रखना ही रखना है। हालेलुया। हमें दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। हमें दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है तूफानों के मध्य, सिर्फ यीशु मसीह पर भरोसा। सिर्फ यीशु मसीह ही हमें बचा सकता है।
हर तूफान से यीशु मसीह हमें बचा सकता है। हर बीमारी से यीशु मसीह ही बचा सकता है। हर शैतानी ताकत से यीशु मसीह ही छुड़ा सकता है। हर उस शैतानी बंधन से यीशु मसीह हमें छुड़ा सकता है, आजाद कर सकता है। हर पाप से यीशु मसीह हमें क्षमा करता है। हर बीमारी से वो चंगा कर सकता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो इसलिए हमें यीशु मसीह पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है। हमें बुद्धि का विश्वास नहीं चाहिए, हमें कुछ पल का विश्वास नहीं चाहिए और छोटा सा विश्वास नहीं चाहिए, बल्कि प्रसन्न करता है। क्या आप तुम्हारे जीवन में उठे हुए तूफान के मध्य आप शांत रहना सीखोगे? चाहे वो तूफान आपके परिवार का हो सकता है, परिवार में वो उठा हुआ तूफान हो सकता है, चाहे आपके बिजनेस में वो तूफान आ सकता है लॉस का, चाहे आपके पारिवारिक जीवन में पति पत्नी के बीच में कुछ तूफान आ सकता है, चाहे समाज में या कलीसिया में अपने खुद के जीवन में कुछ भी फेलियर आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्या आप शांत रहना सीखेंगे हर परिस्थिति में और परमेश्वर को काम करने के लिए उसको आप इनवाइट कर सकते हैं? क्या आप हर तूफान के बीच में क्या आप यीशु मसीह पर भरोसा करना चाहते हैं? क्या आप विश्वास करना चाहते हैं कि मेरा प्रभु सब कुछ कर सकता है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये तुम्हारे जीवन की नैया है ना, वो कभी डूबने नहीं देगा। अगर आपकी नैया में कुछ खराबी है, तो नैया डूब जाएगी। अगर आपकी नैया में छोटा सा भी होल है ना, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, पानी अंदर आके धीरे धीरे वो जो नाव है ना वो डूब जाएगी। अगर उस नाव में अगर कुछ खराबी होगी तो वो खुद ब खुद डूब जाएगी। अगर उस नाव में अगर कुछ खराबी नहीं है और उस नाव में अगर यीशु मसीह है, तो वो नैया नहीं डूबेगी, वो नैया पार करेगी। हालेलुया, पार करेगी वो नैया। मेरा यीशु मसीह उस नैया को पार करे। अगर हमारे जीवन में कुछ गलतियां है, पाप है, हमारे जीवन में कुछ ऐसा गलत बातें हमारे जीवन में हम पलने दे रहे हैं, पनपने दे रहे हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, वो पाप, वो गलती आपको लेके डूब जाएगी। तो मेरे भाइयों, आप उस गलती को, उस पाप को छोड़कर इसी समय आप पश्चाताप करके अपना जीवन यीशु मसीह पर देकर उस पर विश्वास करिए। आपकी जीवन की नैया वो कभी डूबने नहीं देगा। हालेलुया, कभी डूबने नहीं देगा। क्या होता है कि हमारे जीवन में जो तूफान उठ जाता है, तो हमारा विश्वास बहुत छोटा हो जाता है। जब सब कुछ अच्छा रहता है ना, तो हम प्रभु को धन्यवाद देते रहते हैं। प्रभु धन्यवाद, आपका की तारीफ हो, बड़ाई हो, बहुत अच्छे हो, बहुत अद्भुत हो, बहुत महान हो। जब जीवन में परीक्षा आ जाती है ना, हमारा विश्वास भी उस परीक्षा के साथ साथ बहुत छोटा हो जाता है ना। प्रभु जानता है हमारा विश्वास किस प्रकार है, प्रभु जानता है। चेलों का विश्वास उसने देखा, चेलों का विश्वास उन्हें देखा। ओ चेलों का विश्वास जो था ना, बहुत छोटा हो गया, बहुत अल्प हो गया। हालेलुया, बहुत छोटा हो गया था। क्या आपके जीवन में भी ऐसा होता है कि जब जीवन में कुछ कठिनाई आ जाती है, तो आपका विश्वास बढ़ता है क्या छोटा हो जाता है? मेरे भाइयों, आपको कहने दो, यीशु मसीह इनसे कहता है कि हे अल्प विश्वासी, क्यों डरते हो? यहां डरना मना है, डरना मना है। प्रभु यीशु कहता है मत डर। बाइबल में 360 जगह लिखा है कि मत डर। हर एक दिन के लिए प्रभु की वाणी है आपको, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। यहां डर के लिए जगह नहीं है। क्यों डरना, क्यों मरना है? हालेलुया, प्रभु पर प्यार करो, एक दूसरे से प्यार करो। डर जीवन में खुद ब खुद चला जाएगा।
प्रभु से प्यार करो, अपने आप पर प्यार करो, अपने पड़ोसी से प्यार करो, डर खुद ब खुद चला जाएगा। हालेलुया। मेरे भाइयों, क्यों डरते हो? क्यों डरते हो? प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा, क्यों डरते हो? मैं तुम्हारे साथ रहते हुए भी तुम क्यों डरते हो? मैं तुम्हारे साथ रहते हुए भी आप क्यों डाउट रखते हो? क्यों आपका विश्वास डगमगा जाता है? क्यों आप विश्वास में कमजोर हो जाते हो? मैं तुम्हारे साथ रहते हुए भी क्यों 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 क्वेश्चन मार्क है। क्यों? क्या आप अभी तक नहीं जाना है कि यीशु मसीह हमारे साथ है? हालेलुया। यीशु मसीह हमारे साथ है, हमें उस पर भरोसा करना है। हमें उस पर भरोसा करना है कि वो हमारे साथ है, वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। फिर यीशु मसीह ने उस तूफान को डांटा, शांत हो जा। आपको बताने दो, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे यीशु मसीह के पास है। हर बीमारी का दवाई, हर बीमारी का इलाज मेरे यीशु मसीह के हाथ में है। हालेलुया। हर प्रश्न का उत्तर मेरे यीशु मसीह के पास है। यीशु मसीह ने कहा, शांत हो जा। उस लहरों को कहा, उस तूफानों को कहा, शांत हो जा। तुरंत वो तूफान शांत हो गया। शांत हो गया। मेरे भाइयों बहनों, शांत हो गया। हालेलुया। शांत हो गया, शांत हो गया और शांत हो गया। कितनी अच्छी बात है ना। पूरा नेचर प्रभु का सुनता है। उस नेचर पर प्रभु का अधिकार है। सूरज, चंद्र, तारे, सारे नक्षत्र, समुद्र, समंदर के ऊपर प्रभु का अधिकार है। पक्षी, चिड़िया, पशु, प्राणी, सब सारी सृष्टि प्रभु की महिमा गाती है। हर प्राणी झूम उठते हैं प्रभु के लिए, नाच उठते हैं, उसकी महिमा गाते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। प्रभु की आज्ञा का पालन कर, सारी सृष्टि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करती है। यीशु मसीह ने कहा, उस समुद्र को शांत हो जा। शांत हो गया, तूफान शांत हो गया। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कवे को, मेरा दास एलिया को जाके रोटी दे। वो कौवा जाके एलिया को, जहां वो था वहां जाके उसको रोटी दिया। सब सृष्टि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करती है, लेकिन ऐसा एक प्राणी है जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करता है, वो है मनुष्य। दुख की बात है। सारी संसार परमेश्वर की आज्ञा का पालन करती है। सारी सृष्टि, पशु, प्राणी, पक्षी सब परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, लेकिन ऐसा एक प्राणी है जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करता है, वो है मनुष्य प्राणी। क्या आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं? क्या परमेश्वर के वचन पर आप चलते हैं? क्या परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करते हो? क्या आप उस परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना आपने सीखा है? थम गया वो तूफान, आंधी थम गई, तूफान शांत हो गया। प्रभु यीशु ने कहा, ए शांत हो जा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने आपको भी अधिकार दिया है। आप भी डांट सकते हैं उस शैतान को, आप भी डांट सकते हैं उस बीमारी को, आप भी डांट सकते हैं उस दुष्ट आत्मा को, आप भी डांट सकते हैं उस शुगर को, बीपी को, कैंसर को, टीबी को, पैरालाइज स्पिरिट को, हर बीमारी को आप भी डांट सकते हैं। यीशु मसीह ने उस चेलों को क्यों कहा कि हे अल्पविश्वासी, तुम क्यों डरते हो? क्योंकि उन्होंने अभी तक नहीं सीखा था कि परमेश्वर ने दिया हुआ अधिकार किस प्रकार इस्तेमाल करना है। दुख की बात है, बहुत सारे हमारे मसीह भाई अभी भी वो परमेश्वर का दिया हुआ अधिकार इस्तेमाल करना नहीं जानते। तो अगर तुम्हारे जीवन में कुछ प्रॉब्लम है ना, उसको नेगेटिवली मत लीजिए, पॉजिटिवली उसको धमकाइए। यीशु के नाम में मैं धमकाता हूं, निकल जा। फेलियर यीशु के नाम में निकल जा, मैं धमकाता हूं, निकल जा।
सारे कर्जा यीशु मसीह के नाम में मैं धमकाता हूं, निकल जा कर्जे की आत्मा, बीमारी की आत्मा निकल जा, डर की आत्मा निकल जा, अविश्वास की आत्मा निकल जा, कैंसर की आत्मा निकल जा। आप परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। दूसरे तीमोथी उसका पहला अध्याय उसके वचन 7 में लिखा है, परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं, हमें डर की आत्मा नहीं बल्कि सामर्थ्य की आत्मा दी है, हमें प्यार की आत्मा दी है, हमें डर की आत्मा नहीं दिया परमेश्वर, हमें सामर्थ्य की आत्मा दिया है। यीशु मसीह ने कहा है, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा। यीशु मसीह ने कहा है, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। तब यीशु मसीह ने उस शांत किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु की यीशु के नाम में ऐसा कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो वचन 27 में हम देखते हैं, और वे अचंबा करके कहने लगे, यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। अचंबा करने लगे चेलो। यीशु मसीह के जो चेले थे बहुत ही विस्मित हो गए, बहुत ही अचंभित हो गए, बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। जब परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ चमत्कार करता है ना, तो हमें उतना अचंभित होने की जरूरत नहीं है, उतना आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है। हमें परमेश्वर की महिमा देनी चाहिए, हमें परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। उस बात के लिए हमें परमेश्वर की स्तुति करना चाहिए चमत्कार के लिए, ना कि हमें अचंभित होना है, उसकी तारीफ करना चाहिए। मुझे एक याद आता है, जब यीशु मसीह जब पतरुस रात भर उसने मछली पकड़ने के लिए प्रयास किया, लेकिन एक भी मछली नहीं पकड़ पाया। उस झील में रात भर उसने मछली पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन एक मछली भी उस नेट में नहीं आया। लेकिन जब यीशु मसीह उस झील पे आए और कहने लगे पतरुस को कि तू तेरी नाव को थोड़ा अंदर में लेके चल, और यीशु मसीह ने कहा कि तू उस जाली को अंदर डाल दे, उस समुद्र में, झील में डाल दे। तो मेरे भाइयों, जब यीशु मसीह के कहने के जो यीशु मसीह ने उसने बताया, उस आज्ञा का पालन उसने किया, तो क्या हुआ, उसके जाल में, उसका जाल पूरी तरह से भर गया, मछली उससे भर गया। और ये चमत्कार ये चमत्कार जो था, पतरस का जीवन पूरी तरह से बदल गया इस चमत्कार से। हम देखते हैं कि आगे इस चमत्कार देखने के बाद पतरस ने कहा, प्रभु यीशु के पवित्र शरण में गिरकर कहा, हे प्रभु मुझसे दूर जा, मैं पापी हूं। जब परमेश्वर के चमत्कार को उसने देखा, यीशु मसीह के चमत्कार को उसने देखा, तो अपने अंदर का जो पाप था उसको पहले देखा, अपने अंदर की जो गलतियां थी उसको प्रथम उसने देखा। जब तक यीशु मसीह की रोशनी हमारे ऊपर नहीं आती, तब तक हम अपने आप में, अब हमारे अंदर हम छुप के नहीं देखते। पतरस ने प्रभु की तारीफ किया उस चमत्कार देखने के बाद, प्रभु की महिमा किया, हे प्रभु कहा उसने। हालेलुया। प्रभु के अचंभित मत होइए। जब परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करता है ना, अचंभित मत हो जाइए, बल्कि प्रभु की महिमा करे और दृढ़ बन जाइए प्रभु में। मैं आखिरी का एक वचन बता के समाप्त करने जा रहा हूं। मत्ती उसका 7वां अध्याय वचन 25 में लिखा है, और देखिए, और मेह बरसा और बाढ़े आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। है ना? जो प्रभु यीशु मसीह का जो ऐसा चेला
हमें बनना है केवल सुनने वाले नहीं, केवल पढ़ने वाले नहीं, केवल बताने वाले नहीं, बल्कि सुनकर उसके वचन के अनुसार चलने वाले चेले बने। तभी हम हर तूफानों के बीच में हम स्थिर रह सकते हैं, स्थिर रह सकते हैं। धर्मी लोगों के जीवन में भी कभी कभी तूफान परमेश्वर आने देते हैं। देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि दो मनुष्य, एक बुद्धिमान मनुष्य है और एक मनुष्य मूर्ख है। मत्ती सुसमाचार का 7वां अध्याय आयत 24 से लेकर 28 तक यहाँ पे बताया गया है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति है और एक मूर्ख व्यक्ति है, यानी कि एक धार्मिक व्यक्ति है और एक अधर्मी व्यक्ति है। एक जो वचन पर चलने वाला है और एक वचन पे चलने वाला नहीं है। जो वचन पर चलने वाला है उसके ही घर पर तूफान आया है, और जो वचन पर जो चलता नहीं है उसके घर पर भी तूफान आया है। दोनों के घर के ऊपर तूफान आया है। लेकिन खुशी की बात यह है कि जो परमेश्वर के वचन पर चलता है वो बुद्धिमान है, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीता है, वो धर्मी है। चाहे कितनी भी बड़ी तूफान धर्मी के परिवार में आए, कितनी भी बड़ी तूफान आए, वो नहीं गिरता, क्योंकि उसके जीवन का क्योंकि उसकी नींव जो है उस चट्टान पर खड़ी है, और वो चट्टान है यीशु मसीह, और वो चट्टान है परमेश्वर का वचन। तूफानों के मध्य प्रभु में दृढ़ वही इंसान बनेगा जो परमेश्वर के वचन रूपी चट्टान पे अपने जीवन को खड़ा किया है। प्रभु यीशु जो चट्टान है उस पर जिसने अपने जीवन को खड़ा किया है वो कभी नहीं गिरेगा, वो दृढ़ रहेगा। मेरे भाइयों और बहनों, क्या आप तूफानों के बीच में शांत रहना सीखेंगे? क्या आप तूफानों के बीच में यीशु मसीह पर भरोसा रखना सीखेंगे? क्या आप तूफानों के बीच में आप दृढ़ रहना सीखेंगे, स्थिर रहेंगे? हालेलुया। प्रभु हमें कभी छोड़ता नहीं है, प्रभु हमेशा हमारे साथ है, हमेशा तुम्हारे जीवन के अंत तक वो तुम्हारे साथ है, वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ता, वो तुम्हारे पास है, वो तुमसे दूर नहीं है। क्या इस समय अपने आप को उसके हाथ में, अपने जीवन को आप समर्पित हम सब करेंगे इस समय? तो आइए हम थोड़ी सी दुआ करके आज का ये जो सेशन है खत्म करेंगे। परमेश्वर पिता, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी तारीफ और बड़ाई करते हैं इस समय के लिए, धन्यवाद देते हैं तेरे वचन के लिए। प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह, आपकी इच्छा है कि प्रभु हम शांत रहे, प्रभु हम आपको और भी बहुतायत से जानने की कोशिश करें। प्रभु जी, प्रभु हम तूफानों में आप पर भरोसा करें, हम स्थिर हुए प्रभु, हम गिर न जाए प्रभु, फिसल न जाए प्रभु, ताकि हम आपके वचन पर स्थिर रहे। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जितने भी मेरे भाई और बहन ऑनलाइन जुड़े हैं उन सबको मैं आपके हाथ में देता हूँ, और आज का वचन उनके जीवन के लिए एक परिवर्तन का कारण बने प्रभु जी। और जितने भी लोग इस मैसेज को सुनेंगे मेरे राजा, इस वचन के द्वारा बहुत सारे लोगों को आप आशीषित करिए और उनके जीवन को परिवर्तित करिए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी स्तुति करते, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। खासकर हम प्रार्थना करते हैं ज़ायन रेन मिनिस्ट्री के लिए, पास्टर परम के लिए, उनके पूरे टीम के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, हम यही दुआ करते हैं कि उनके इस मिनिस्ट्री के द्वारा, उनकी सेवकाई के द्वारा बहुत सारा आने वाले दिनों में हमें फल दिखाई दे प्रभु जी। प्रभु तेरा राज्य बढ़े प्रभु जी, बहुत सारे आत्माओं को जीतने का
प्रभु ये मिनिस्ट्री कारण बने। भाई परब, उनका परिवार हम आपके हाथ में देते प्रभु जी, उनका पूरा कलिसिया आपके हाथ में देते कि मिनिस्ट्री आप बहुतायत से बढ़ाई प्रभु जी। धन्यवाद देते, स्तुति करते प्रभु जी। आपको ही आदर, सारा आदर महिमा आपको देते प्रभु जी। आप बड़े और हम घटे प्रभु जी। आपकी तारीफ हो, आपकी बड़ाई हो प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद देते यीशु मसीह। आप हमारे जीवन की चट्टान हो प्रभु जी। हमें आपके ऊपर हमारे जीवन को बनाने के लिए हमें सहायता करिए प्रभु जी। हम बहुत बार डर जाते हैं प्रभु जी, हम बहुत बार हमारा विश्वास टूट जाता है प्रभु जी, फिर भी आप हमें फिर से खड़ा करते हैं प्रभु जी। फिर से हमें उभरने के लिए हमें मौका देते हैं, फिर से हमें बसाते हैं, फिर से हमें प्रभु जी हमें मजबूत करते हैं। आपके प्यार के लिए धन्यवाद। सारी आदर महिमा आपको देती हूँ। ये दुआ को यीशु मसीह के नाम में करते सुन और कबूल कर। आमेन, 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 आमेन। May God bless you, all of you.